तो यहाँ इस संसार के अंदर, इस गंदे लोक में आप जिस आस को लेकर जी रहे हो, या आपकी भारी भूल है, और यह भूल मिटेगी भगवान से, इस सत्संग सच्चे ज्ञान पे। फिर बात रही कि ये भी मालिक को मालूम है कि ये 3 गुण, इन तीनों गुणों का जो त्रिगुणमयी माया का जो दबाव है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नहीं बचे इससे, तो जीव नहीं बच सकता। अब परमात्मा का सहारा चाहिए इस जीव को। तो किस परमात्मा का? यदि आप विष्णु जी का सहारा लेते हो युग काल के अंतर्गत, और काल ने आपको फंसा रखा है, तो आप इस जाल से बाहर नहीं हो सकते। यदि शंकर जी की पूजा करते हो तो भी नहीं हो सकते। ब्रह्म की पूजा करते हो, ये स्वयं ही आपको फंसा ही रहा है, ये तो आपको इस मार्ग पर आने ही नहीं देगा जिससे आपका छुटकारा हो, क्योंकि इसको यहाँ आपको फंसाए रखना इसका एक उद्देश्य है कि इसको भूख लगती है, इसको श्राप लगा हुआ है काल भगवान को, ब्रह्म को, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए अब आया हूँ। श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया हो, ये ऐसे करता है। तो इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। उसके लिए आपको ऐसे रोक रखा कबीर साहब ने बताया धर्मदास जी को, कि जैसे कसाई बकरे पालता है और बकरे और बकरी नर मादा छोड़ देता है एक बाड़े में, पूरे उनके लिए चरागाह भी बनाता है, जलाशय भी बनवाता है, ऊपर शेड भी डालता है गर्मी सर्दी ओलों से बचाने के लिए। तो वो बकरे ये सोचते हैं हमारा मालिक बड़ा दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक कर रहा है, कितनी देखभाल करता है। लेकिन वो जीव हैं, उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि अब तो आपने दयालु दिखा है, और फिर सामने जब भी आवश्यकता होती है, किसी का बेटा हो चाहे बेटी, माँ मरो चाहे बाप है, निकाल ले जाता है पकड़ पकड़ के कान। तो परमात्मा ने आगे बताया कि आप इस स्थिति में हैं। यहाँ से बचने के लिए आप जी ने, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। फिर मैं आपको काल से अपनी फर्द में अपने नाम करा लूँगा, फिर ये तुम्हारे से कुछ नहीं मांगेगा। तो उसके लिए आप जी ने परमात्मा की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और शरण ग्रहण करने के बाद फिर मर्यादा से रहोगे, तब आपकी ये बच्चे भी ठीक रहेंगे। मालिक को मालूम है कि ये नहीं रह सकते, चाहे कितना ज्ञान हो ले और कितना कुछ कर ले, ये दबाव इतना है आपके ऊपर। फिर भी परमात्मा ने एक विकल्प निकाला है, इसका एक अल्टरनेट बताया है कि मेरी शरण में रहे। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। अब वहाँ जहाँ वो सत्संग सुनने जा रहे थे या आ रहे थे, तो वहाँ तो काल का ही व्यवस्था थी सारी, वहाँ तो वो भक्ति है ही नहीं। वैसे भी कई और स्थानों पर जाते हैं, कोई वैष्णो देवी पर जाते हैं, कोई अमरनाथ पर जाते हैं, वहाँ भी मरते हैं लाखों हजारों लोग। केदारनाथ पर मर गए 20-30 हज़ार व्यक्ति सेकंडों में। तो वो तो सारी काल व्यवस्था ही है, वहाँ तो वो करेगा ही करेगा, वो तो सबको खावेगा। वहाँ तो उसका उसकी खूब पहुँच है, उसके अंतर्गत है सारा स्थान। जब आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, फिर उसकी नहीं चलेगी। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब लगे जीव, हे प्यारी आत्मा, तो हमारी मर्यादा में रहेगा, फिर काल अटैक नहीं करेगा। काल का अटैक भी हम पर उस समय होगा जब हम मर्यादा भंग कर देंगे, परमात्मा के दायरे से हम बाहर चले जाएंगे। तो परमात्मा कबीर जी की मर्यादा भंग होते ही आप इनसे बाहर चले गए, और इससे बाहर सारा काल ही काल है। जैसे समुद्र में, समुद्री जहाज में आप बैठे हो और कोई नशा करके समुद्र में कूद जा, तो उस जहाज ही बचाव का स्थान था, वो दिया छोड़े तो वहाँ तो डूबोगे, मरोगे। तो इस स्थान को छोड़कर पूरे विश्व में काल व्यवस्था है, इसको छोड़कर जहाँ भी जाओगे
वहाँ आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे जिनके संतान नहीं है उनको अच्छी आत्मा एक भाग्यशाली बताया है, और संसार विचारों से वो मनुष्य बताए जाते हैं। तो जगत और भगत की सोच में इतना अंतर सदा से रहा है, जिस कारण से आपस में ये झगड़े बने रहे। अब बुद्धिमान समाज है, खूब समझेगा, एजुकेटेड किया जाता ना आपको, बूढ़े से लेकर बालक तक, बहन बेटी माताएं सभी शिक्षित कर दी। और हमने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, इंटरनेट लगा लिया और कंप्यूटर बना लिए, तो राम नाम का भी हम बनाएंगे भी इंटरनेट, इसमें भी इतना दिमाग लड़ाएंगे अपना। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जैसे एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। जैसे दास कई बार कथा सुनाता है, एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्त होकर उसकी पत्नी मर गई, दूसरा विवाह कराया तो दूसरी विवाह से उसे पुत्र प्राप्त हुआ। उसमें आपस में 10-12 वर्ष का अंतर था, 8-9 वर्ष का अंतर था। तो दूसरा पुत्र हुआ तो वो स्वयं भी मर गया और उस पुत्र की छोटे वाले की माँ भी मर गई। बड़े वाले का विवाह हो गया, उसकी पत्नी आ गई। अब वो माँ के तो दोया के थे, पिता एक था। तो जो पहले वाली माता से उत्पन्न था उसका विवाह हो गया, उनका संतान अभी थी नहीं। उधर से वो छोटे वाला जो दूसरी माँ का था वो बीमार हो गया, रोगी हो जाने से उसका उपचार करवाया। तो फिर उपचार कराते हैं तो पैसे लगते हैं। तो दोनों पति पत्नी ने विचार विमर्श किया कि इसका इलाज कराएंगे और ये बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, और क्यों ना इसको विष देकर ख़त्म कर दें। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की, वैद्य से, कि हम ऐसे ऐसे कर दो, बीमार ये है ही, रोगी है ही, लोग सोचेंगे रोगी था मर गया। तो वैद्य ने कहा कि मैं 500 रुपये लूँगा। अच्छी संपत्ति थी, संपत्ति का वो वारिस था 50% का। उन्होंने 500 रुपये देकर अपना कांटा निकाल दिया, वो मरवा दिया। रिलेटिव्स ने सोचा, रिश्तेदारों ने सोचा भी बीमार था मर गया, कोई बात नहीं, बात आई गई हुई। उधर से क्या हुआ कि उधर से उसकी पत्नी को गर्भ रहा, एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और खुशी का ठिकाना नहीं। उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से खवाया प्याया, गिने दिनों में वो युवा हो गया, सेहत अच्छी थी। पहले 12-13 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे, उस बच्चे की शादी कर दी, विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो बच्चा बीमार हो गया, उसका लड़का। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसने कति देश विदेश तक सभी झाड़ फूक वाले, किसी ने 1000 रुपये मांगे, 20,000 मांगे, सब दे दिए। वैद्यों ने भी जो मुँह मांगा पैसा दिया, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। आधी संपत्ति भी बिक गई और लड़का खाट पकड़ गया, अस्थि पंजर शेष दिखाई दे। तब एक दिन उसका पिता बैठा था साथ में, चारपाई के साथ में। लड़के ने कहा कि भाई साहब एक काम कर, अब मेरे कफन की लकड़ियों की तैयारी कर ले, तेरा मेरा हिसाब हो गया। अब केवल लकड़ियों का और ये कफन का हिसाब किताब शेष है, उसको कर तैयार। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि लड़का इतना डिस्टर्ब हो गया, इसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया, यो मुझे भाई कहता है। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूँ, तेरा बाप हूँ मैं। बोला नहीं, तू मेरा भाई है, और विचार कर मैं तेरा वो भाई हूँ विष देकर मरवाया था। मैं ही तेरे घर पे आया हूँ तेरा अपना बदला लेने के लिए, अपना ऋण वापस चुकाने के लिए। और जितनी मेरे हक की, मेरे राइट की संपत्ति थी, मेरे भाग की, वह पूरी खत्म हो चुकी है। अब तेरी शेष है। तब उसका
पैर तले की धरती खिसक गई। अपने कुकृत्य का उसको याद आया। तब उसने पूछा कि अभी एक बात बता दे, मैंने तो जैसा जुल्म किया था मेरे सामने आ गया, एक ही पुत्र हुआ, आगे आस नहीं, मेरा तो कुल नाश हो ही गया। पर एक बात बता, हमने तो जो जुल्म किया तेरे साथ हमारे सामने आ गई, इस जो तेरे भाई आई है ये लड़की जिससे तेरा विवाह हुआ है, अब इसने के कौन सा पाप कर दिया, यह जिंदगी फूकी जाएगी तेरे साथ, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी कि तेरे साथ या जीवित जलाई जाएगी। इसने कौन सा दोष कर दिया बेचारी ने। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था कि तेरे 4 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो लड़का कहने लगा ये वही दुष्ट आत्मा है, अब यह जिंदगी फूकी जाएगी। और ऐसा ही हुआ, ये कहकर शरीर छोड़ गया। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि एक लेवा एक देवा दूतम, एक लेने आ रहा है एक देने आ रहा है, और कोई किसी का पिता नहीं पुत्र। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। और इसको फाइनल समझ लेना, जो भी आपका बेटा है या बेटी है, पिता या पुत्र है या माता है, पत्नी है, ये आपका लेन देन कोई ऋण है इनके साथ, ये पूरा करना पड़ेगा। अब ये है कि जैसे हमने किसी का ऋण देना है और हमारी इनकम इतनी है नहीं, तो हम हमेशा भयभीत से रहते हैं, लज्जित से रहते हैं। और यदि हमारी इनकम ठीक हो जाए तो ऋण दे देंगे, खुश होकर, क्या होगा, ऋण हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब परमात्मा आपको ऐसी नौकरी देगा, ऐसी भक्ति देगा, उसकी मजदूरी करियो, और इससे आपके वो ऋण बहुत आसानी से सुलझ जाएंगे, बेटे का हो चाहे बेटी का हो। और फिर समर्थ के पास एक पावर है, मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। आपका आपस का कोई ऋण देन है और आप शरण में आगे परमात्मा के, वो कैंसिल कर देगा। जा भाई मेरा तो ऋण था यो, और माफ़ कर दिया, बच्चों को मैं दूंगा तुम्हारे, इनको पालूंगा पोसूंगा, इनके संस्कार बनाऊंगा, आप हो ऋण मुक्त, आप भी पार, ये बच्चे भी पार हो जाएंगे। तो ऋण खत्म कर दिया दोनों का। जैसे एक बार सरकार ने, जो सरकार से लोन ले रखा था लोगों ने, गना हो गया था, ब्याज पे ब्याज चले था, बहुत परेशानियां थी। कुछ एक तो किसान आत्महत्या भी कर गए थे ऋण के मारे में। फिर सरकार ने वो माफ़ कर दिया, हो गया बरी, बस खत्म हुई, टेंशन खत्म होगी। तो इसी प्रकार यह सच्ची सरकार है कबीर परमात्मा, आपके सारे ऋण माफ़ कर देगी, एक दूसरे का जेड़ा जो कति सुलझा देगी। और फिर भक्ति करेंगे, ऐसा विधान बनाया जाएगा पुण्यात्मा, और सबको स्वीकार्य होगा इस ज्ञान के आधार से। विवाह में कोई खर्च नहीं करेंगे हम, आगे बच्चों को कोई लेन देन हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ऋण एक दूसरा फिर शुरू हो जाएगा। तो बच्चे भी इस बात को समझेंगे, बेटियां भी, हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो सतलोक के वासी हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ कोई चीज़ का अभाव नहीं, वह ऐसी सृष्टि है, वहाँ जाकर परिवार बनेगा आपका। जो आपको यहाँ बेटा बेटी पति पत्नी माता पिता अच्छे लगते हैं, सारे भक्ति करो, एज इट इज, वहाँ जाकर परिवार बन जाएगा। हमारे ये ठाठते हैं, इस गंदे लोग में रहना जरूरी है। आज आप किसी गांव में रह रहे हो और थोड़ी सी ज़मीन है, मुश्किल से हैंड टू माउथ हो रहे हो, और आपको किसी दूसरे राज्य में 100 एकड़ ज़मीन दे दें, लगा ट्यूबवेल हो और सारी सुविधा हो, बड़ा मकान, और आपको कहें भाई चलो वहाँ, क्या करोगे आप? छोड़ उस 1.5 किले ने और चलो वो 2 मिनट में जा बैठोगे, झाँको भी कोई ना उसकी तरफ। तो ऐसी स्थिति है सतलोक की, वहाँ जाओगे जब ठाठम ठाठ हो जाएंगे तुम्हारे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मेरी शरण में आने के बाद फिर मैं आपके सारे संस्कार खत्म करवाऊंगा। और पुण्यात्मा भगत तो वही होगा जो संसारिक परंपराओं से दूर हटेगा, तभी भक्ति करने के ना तो कर ही नहीं सकते भक्ति। अब आपने भक्ति मार्ग के सफर पर चलना है,
और यात्री कम से कम वजन लेकर चलता है, कम से कम। और जब वो सारे घर न लाद कर चाल पड़े तो क्या कदम चलेगा? नहीं चल सकता। तो सभी परंपराओं को हमने हटाना पड़ेगा, और ज्ञान से हटेंगी, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान से हटेंगी। तो इस प्रकार हम इस मार्ग को आगे चलेंगे। संस्कार भगवान के हाथ में है, पल में पता नहीं कहते क्या कर दे परमात्मा। अपने आत्माओं सभी इस समय के विषय में, जो वर्तमान में समय चल रहा है, अब बात चल रही है संस्कार की, कि परमात्मा अपने भक्तों के संस्कार समाप्त कर देगा और अपने कोटे से फिर उनकी पूर्ति करेगा। तो फिर हम भक्ति भी कर सकते हैं, परमात्मा की सेवा भी कर सकते हैं और अपने मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आपको बहुत बार इस समय के विषय में और इस दास के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियाँ भी आपको सुनाई गई है कि ये ऐसा अनमोल समय है पुण्यात्माओं, भगवान ने तो ये निर्धारित कर ही रखा है 600 वर्ष पहले। वैसे तो परमात्मा ने प्रथम सतयुग में कह दिया था इस काल से कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, हम अपना दास भेजेंगे और फिर काल फंद छूटा नरलोई, काल का ही झंझट सारा खत्म करेगा सब नर नारियों का, और सकल सृष्टि परवानिक हुई। कलयुग बीतता 5500 पाचा जब ये वचन मेरा होगा साचा। कौन सा? कि मैं सत्संग अपना अंश भेजूंगा, ये वचन कि मैं अपना अंश भेजूंगा और सारी सृष्टि नाम लेवेगी उस मेरे दास से और सबका कल्याण होएगा, सबका मोक्ष होएगा।